राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में हिंदू आबादी के पलायन को लेकर आम जो स्थानीय हिंदू आबादी है उसका गुस्सा कहीं ना कहीं अब फूट पड़ा है। लिहाजा मालपुरा की सड़कों पर सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर स्थानीय हिंदू आबादी है जो कि सड़कों पर निकली है और डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग है। बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर आज सड़कों पर आए क्योंकि इनका साफ तौर पर आरोप है कि पिछले आजादी से लेकर अब तक करीब 800 हिंदू परिवार है जो कि यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरीके से इन पर दबाव बनाया और सामाजिक असुरक्षा की वजह से तमाम लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हुए। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। भाई साहब, बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या मांग कर रहे हैं? डिस्टर्ब्ड एरिया जो मांग है हमारी उसको राज्य सरकार पूरी करे। जिस तरह और राज्यों में लागू की गई है उसी प्रकार राजस्थान में इस एक्ट को लागू किया जाए, जिससे कि बड़ी तादाद में आप तमाम लोग यहाँ आए हैं, पलायन का बड़ा विषय बता रहे हैं, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्या वजह पड़ गई? देखिए, पिछले 75 वर्षों में लगभग 600 से 800 घर पलायन कर गए और उस वजह से एक ऐसी हिंदू बस्ती जहां हमारे सारे पुरातन स्थल, जहां हमारे आराध्य देवताओं के मंदिर स्थित हैं, हमें कहीं न कहीं अब ये लगने लगा कि अगर ये पलायन इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले समय में हम हमारी बुजुर्गों की बनाई हुई संपत्तियों को ही खो देंगे। जिन्होंने मतलब 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो मंदिर बनाए, हम उन्हें खो देंगे। देखो, ये कटु सत्य है कि बिना बस्ती के मंदिरों का अस्तित्व नहीं है। बस्ती नहीं बचेगी, मंदिर नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 800 परिवार पलायन कर गए, तो ये क्या डेमोग्राफी चेंज की और कदम है? डेमोग्राफी चेंज हो रही है यहाँ की? 100% डेमोग्राफी चेंज होगी। पुराने मालपुरा क्षेत्र की डेमोग्राफी 100% चेंज हो चुकी है। आप चाहो तो निर्वाचन आयोग से सारी रिपोर्ट खंगाल सकते हो। तो ये तमाम स्थानीय लोग हैं जो कि बड़ी तादाद में आज मालपुरा की सड़कों पर निकले हैं। सबसे प्रमुख मांग इनकी ये है कि डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो वहीं जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय हिंदू परिवार यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, ऐसे में इनके लिए डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और साफ तौर पर जो पलायन करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार और प्रशासन को अब करनी ही होगी। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में हिंदुओं को पलायन कितना बड़ा विषय है, ये बताने के लिए ये महिलाएं हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में आज मालपुरा शहर में निकली हैं। दरअसल जिस तरीके से पलायन मालपुरा में हुआ है, ऐसे में डेमोग्राफी चेंज के हालात बन गए हैं और ये महिलाओं का गुस्सा भी आज कहीं ना कहीं फूटा है। लिहाजा ये महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं और साफ तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। तमाम आप महिलाएं यहाँ पर आई हैं, क्या मांग कर रही हैं? जी नमस्कार। हम मांग करना चाहते हैं, हम पुराने मालपुरा में निवास करते हैं। पुराने मालपुरा में हम जिस जगह निवास करते हैं वहाँ पे हमारे लगभग 5 से 6 मंदिर है और 5 से 6 मंदिर ही बहुत ही, हम जिस एरिया में रहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम असुरक्षित हैं और हमें किसी भी प्रकार का सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और वहाँ असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? ऐसा कि हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो सब पलायन कर रहे हैं और कॉलोनी में जा रहे हैं, तो हमें असुरक्षा महसूस हो रही है। बड़े बड़े परिवार थे, उनमें से सब परिवार बाहर रहने लग गए, तो हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पलायन के पीछे की क्या वजह, क्यों पलायन कर रहे हैं आप लोग? जैसे मालियों का मंदिर है एक, वहाँ पे मूर्ति भी है पर लोग नहीं जा पाते, वहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ पर जाकर। किसकी वजह से असुरक्षा महसूस कर रहे हैं आप लोग? समाज का डर, दूसरे समाज का डर, अदर समाज का डर रहता है, इसलिए। किस तरीके का डर है? असुरक्षितता रहती है, परेशान किया जाता है, गाली गलौज करते हैं, मोटरसाइकिलों के आगे रोक देते हैं, रास्ता रोक देते हैं, ऐसा कुछ भी। तो ये महिलाएं हैं जो कि असुरक्षा की बात कर रही हैं और साफ तौर पर बड़ी तादाद में महिलाएं जो यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये मालपुरा के स्थानीय लोग हैं जो कि डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से पलायन यहाँ पर हुआ बीते दिनों में, ऐसे में उसको रोका जाए। डेमोग्राफी चेंज के जो हालात यहाँ बन गए हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, इस प्रकार की तमाम मांग यहाँ के स्थानीय लोग फिलहाल कर रहे हैं। अगर किसी समस्या को लेकर महिलाएं सड़कों पर निकलें तो ये मानना बिल्कुल लाजमी है कि समस्या कितनी ज्वलंत है और इनकी पीड़ा कितनी गहरी है। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में पलायन इतना बड़ा विषय बन गया है कि आज जिस प्रकार से प्रदर्शन करने के लिए ये महिलाएं हैं जो कि सड़कों पर उतरी हैं, इन महिलाओं से इनकी दर्द जानेंगे, किस प्रकार से पलायन यहाँ पर बड़ा विषय बन रहा है। आप तमाम महिलाएं अपना कामकाज छोड़कर आज सड़कों पर उतरी हैं।
हम ये चाहते हैं कि हमारे भी मुस्लिम तरीके मतलब हिंदुओं के लिए एक सुरक्षा जगह चाहिए कि हम जिस जगह हम लोग रहते हैं उस जगह मुस्लिम लोगों का रहना, उनका आवाज से सब कुछ वहीं पर ही है। हम ये नहीं चाहते कि वो नहीं रहे, चाहते हैं, लेकिन यह है कि उनके जो नित्य कर्म है वो हमें कुछ पसंद से नहीं आ रहे। ऐसा है कि जैसे वो अपने धर्म के अंदर जो मांस मछली जो भी चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो अपने घरों के अंदर करते हैं, लेकिन जब वो धर्म के नाम पर जब किसी को पक्षी को या किसी चीज को आते वो क्या है कि वो हमारी घरों की छतों पे आके डाल जाते हैं, तो उससे क्या है कि हमको फिर अव्यवस्था मतलब व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं लगी उनकी। तो जैसे हमारी पानी की टंकियां रहती है उस छत के ऊपर, हम कुछ जैसे बैठे रहते हैं, तो हम जैसे अभी सर्दी के अंदर भी जैसे जाते हैं तो जैसे कोई पक्षी आता है तो कुछ डाल जाता है। इस वजह से असुरक्षा भी महसूस करते हैं आप लोग? सुरक्षा ऐसे महसूस होगी, हमारी जैसे बच्चियां हैं तो हमारे घरों के आसपास जैसे जाने आने में बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे कुछ 4-5 बच्चे मिल जाते हैं तो जैसे लड़कियां जाती है तो उनको ऐसे हाथ पकड़ के ऐसा साइड में कुछ ऐसा कर देते हैं। हमने देखा है ये, इस गाड़ियां दौड़ाते हैं हमारे घर के बाहर के सामने से बच्चे 2-3 बच्चे एक से गाड़ी पे आते हैं और बहुत तेजी से तो महिला सुरक्षा बड़ा विषय हो गया है, डेमोग्राफी चेंज तो हो ही रही है। आप बताइए किस तरीके से परेशानियां आप तमाम स्थानीय हिंदू लोगों को यहाँ पर हो रही है, क्योंकि सैकड़ों परिवार तो पलायन ही कर चुके हैं। जी, हमारे ये पुरानी तहसील इधर बाजार में तो ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, पर पुरानी तहसील हमारी पूरी तरह खाली हो चुकी है। वो इस वजह से हो गई कि एक तो ये ज्यादा पड़ गए, दूसरी चीज यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी होने के बाद है कि वो घर खाली करते हैं तो जैसे हिंदू पैसा नहीं दे पाता, ये भी पता है कि अगर सरकार उस जमीन का ही अच्छा पैसा दे दे तो वो लोग उस जमीन को बेच देंगे, और बेच देंगे तो वहाँ 2 मकान बनेंगे, तो किराए पे कोई इंसान रहे तो वहाँ पे कोई फैकल्टी आ जाए, कोई ऑफिस बन जाए तो एक बस्ती हो जाए। आज अब आप हमारे उधर देखो ना तो बिल्कुल बंजर हो रखा है। और व्यवस्था ये है कि जैसे गाड़ियां दौड़ती है वहाँ पे, स्टाइल मारना, युवा जो बच्चे होते हैं चाहे वो हमारे हो चाहे कोई भी हो, पर स्टाइल मारने का मतलब बच्चियों को छेड़ना, तो बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन चोरी हो रही है, आए दिन ऐसे सुनने में आता है कि इस बच्ची को इसने छेड़ दिया। ये सब कुछ हम ये नहीं कहते वो नहीं रहते, तो कभी हमने पढ़ा किताबों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर इस चीज में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके भी जो हमें परेशान करते हैं। सारे, मैं ये नहीं कहती सारे ऐसे होते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से पूरी वो होती है। दूसरी चीजें राजनेता होते हैं, सबसे बड़ी बात है जब वो भाषण देते हैं ना तो वो धर्म के नाम पे भाषण देते हैं, उसकी वजह से आज लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो उनको भी शय मिलती है, वो चाहे हम हो चाहे वो हो। इसी वजह से आप लोग सुरक्षा की बात कर रही हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराने जो मालपुरा है वहाँ पर अब हिंदू आबादी बची भी नहीं है, पलायन काफी हो चुका है। मंदिरों का क्या हाल है वहाँ? मंदिर इतने खंडर हो रहे हैं वहाँ पे कि उनका कोई जीर्णोद्धार नहीं है। आज 4 भुजाजी मंदिर हमारे समाज का है, उसकी ये दशा है कि अगर छत गिरने लगे ना तो आज ही गिर जाए। बारिश आती है, पानी ऐसे नहीं चढ़ता, सारे मकान खराब हो रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है। तो हम ये चाहते हैं पीएम साहब से और सीएम जी से कि पुराने जो मंदिर है उनको दोबारा से पूरा जीर्णोद्धार हो, और हमारे समाज के मंदिरों के आगे, चाहे वो धोबियों का हो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उनके आगे पुलिस चौकी बैठे, चाहे 2 ही पुलिस हो पर वहाँ बैठे जरूर। यही मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के। तो ये तमाम महिलाओं की पीड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज के हालात टोंक के मालपुरा में बने हैं, स्थानीय हिंदू आबादी सैकड़ों परिवार यहाँ से पलायन कर गए हैं, अब भी कुछ परिवार पलायन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि समुदाय विशेष के लोगों का वजह से मानसिक तनाव और दबाव की वजह से तमाम परिवार यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन पलायन करने पर अब मजबूर हो गए। लिहाजा तमाम लोगों का गुस्सा आज फूटा है और तमाम लोग टोंक के मालपुरा में प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सरकार के नाम सौंप रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, मालपुरा, टोंक।